हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की हैं वो 6 दिसंबर को एसएससी ने रिलीज कर दी हैं और आंसर की के बाद कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग गया है कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सवाल सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, टोटल स्कोर उनका क्या बन रहा है। और अब यहां पर एक चीज ये भी आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होने के बाद जो है कितनी कट ऑफ यहां पर जा सकती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा। एसएससी के नोटिफिकेशन को भी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हर शिफ्ट में एग्जाम पेपर का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। कहीं पर पेपर हार्ड आता है, कहीं पर इजी, कहीं पर मॉडरेट आता है। तो सभी को फेयर चांस मिले इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाता है। तो आपका स्कोर जो है वो क्या बन रहा है उसके आधार पर जो हमने स्टूडेंट से डिस्कस किए वो सारी चीज़ डिस्कस की। नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ कितनी जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो कट ऑफ है ये मैं आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बता रहा हूं। इस कट ऑफ का मतलब ये है कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की कट ऑफ है। इस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद जो है वो आप फिजिकल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फाइनल कट ऑफ जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या आपकी नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ रह सकती है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए 2020 में 5846 वैकेंसीज थी, 28 लाख के अराउंड फॉर्म आए थे। इस बार वैकेंसी 7547 थी, फॉर्म 32 लाख के आसपास आए थे, ठीक है। तो आपके फॉर्म जो है इंक्रीज हुए हैं, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई हैं। तो सारी चीज़ हमने अब देखी, स्टूडेंट से बात करी, डिस्कस की, उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है कट ऑफ आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार कट ऑफ जनरल की जो है मेल कैटेगरी में 61 के आसपास गई थी। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं बहुत आसानी से कितनी कट ऑफ जो है आपकी जा सकती है। तो आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 61 से 65 के आसपास जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाएगी। 61 से 65 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अगर आपके 58, 59, 60 नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कुछ थोड़े कम ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी का हो सकता हो 55, 56 नंबर बन रहा हो तो भी क्लियर हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 61 से 65 के आसपास अगर आपके नॉर्मलाइज स्कोर रहता है तो आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो 61 से 65 ही जाएगी। ओबीसी और जनरल के बीच में स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि किसकी कट ऑफ कम जाएगी या किसकी ज्यादा जाएगी। तो भाई कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो। उसके बाद आपका आता है यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इसमें 59 से 62 के आसपास जो है कट ऑफ रहने की संभावना है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। 59 से 62 के अराउंड जो है कट ऑफ रहेगी। एससी कैटेगरी में 54 से 58 के अराउंड कट ऑफ रहेगी और एसटी कैटेगरी में 56 से 60 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ आपकी रहेगी। अब देखिए आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है, आप ये मानिए, वैसे मैं अलग से सेशन कर लूंगा उसमें, आप ये मानिए कि इसमें आप 5-6 नंबर जो है और जोड़ दीजिए, 5-6 नंबर या 7 नंबर तक और जोड़ दीजिए, वो आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो ये कट ऑफ आपकी यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो है वो आपकी कट ऑफ जो है 61 से 65 या 59 से 62 के आसपास रहेगी। एससी एसटी कैटेगरी में जो है 54 से 58 और 56 से 60 के अराउंड जो है वो कट ऑफ आपकी रहने की संभावना है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो 53 से 58 के अराउंड रहेगी। ओबीसी कैटेगरी 52 से 57। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार कट ऑफ जो है 2020 में जब एग्जाम हुआ था तो बहुत कम थी अनरिजर्व और ओबीसी के कंपैरिजन में, लेकिन इस बार कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 49 से 53 के बीच में जो है वो आपकी कट ऑफ रहेगी। सेम अगर बात करें कि एससी एसटी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहेगी तो 44 से 48 के बीच में जो है वो आपकी रहेगी एससी कैटेगरी में, और एसटी में 46 से 50 के अराउंड कट ऑफ रहेगी नॉर्मलाइज स्कोर के बाद। फिर से मैं एक चीज बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो शिफ्ट है उसमें पेपर का लेवल क्या था। अगर आपकी पेपर का लेवल हार्ड था तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो है वो थोड़े से ज्यादा मार्क्स जो है उसका फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपका पेपर मॉडरेट था एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट तो थोड़े से कम मार्क्स आपके रहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी जो है वो अफेक्ट करती हैं कट ऑफ को, लेकिन ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया है इसी के अराउंड जो है कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी रिजल्ट है और जो और भी अपडेट्स जो एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन के लिए आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
जैसे अभी आपका जो है वो जीडी का एग्जाम आने वाला है, ये यहां पर मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मलाइजेशन जो है होगा, आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी एग्जाम अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है, नहीं मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो होता है। और एसएससी के मोस्टली एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में ही होते हैं। सुपर कोचिंग की हम बात करें तो जीडी आपका जो है वो मेजर अपकमिंग एग्जाम्स में से एक है, फरवरी में आपका जो है एग्जाम होगा। और सुपर कोचिंग के साथ जो है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर जीडी की होती है, ए टू जेड आपको पूरा कोर्स मिलता है, लाइव कोर्स मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स जो है वो आपको गाइड करते हैं, आपकी तैयारी कराते हैं। आप पहले इसकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं, सारे टीचर्स के डेमो क्लासेस, डेमो लेसन जो है अवेलेबल है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलते हैं जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस मिलते हैं आपको। उसके बाद आपके रिवीजन सेशन, स्ट्रेटजी सेशंस रहते हैं। फिर टेस्ट सीरीज में आपको सारे जो सब्जेक्ट है उनके लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं। और 2024 का जो है वो नया मॉक टेस्ट जो है, नई टेस्ट सीरीज जो है वो आ चुकी है, जिसमें आपको 336 टोटल टेस्ट मिलते हैं। इसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ शामिल रहता है आपका। फिर स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। देन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो टोटल 3000 प्लस रहते हैं। और उसके बाद जो है आपकी प्राइसिंग, एग्जाम डेट तक का जीडी आपको सिर्फ 391 रुपए मिल रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन में जाना है और कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 391 से इसका प्राइस होगा 324। तो जल्दी से आइए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और पीवाईपी और मॉक टेस्ट लगाने तो आप पास प्रो के साथ जुड़ सकते हैं। पास प्रो का जो अभी प्राइस है वो ईयरली 399 है और लाइफ टाइम पास प्रो आपको 549 में मिल रहा है। उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS। ये कूपन कोड यूज करके आप उस पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर कट ऑफ कितनी रहेगी, वो हमने एनालिसिस किया कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसका कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो हम और डिटेल में समझ पाएंगे कट ऑफ में कितना जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट रहा है। फिलहाल सेशन को, वीडियो को खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।